ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका तीसरा अध्याय। इस अध्याय में चर्चा प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें नामाभास विचार, इसका नाम है नामाभास विचार। नामाभास क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नामाभास से शुद्ध नाम जाने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो भी बहुत ही सार में ब्रीफली हरिदास ठाकुर वर्णन किए। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है और इंडेवर प्रयास करना होता है। तो तब जब तक व्यक्ति नामाभास जप करता है तो उसके भी क्या लाभ हैं उसका भी वर्णन हरिदास ठाकुर कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इस संसार में स्पेशली कलयुग के दुष्प्रभाव में के कारण लोगों को तभी तक कुछ कार्य करने में प्रेरणा मिलेगी जब तक उसमें से कुछ लाभ मिले। अगर लाभ नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है कुछ करने के लिए, है ना? तो शुद्ध नाम कब पहुंचेगा, कितने वर्ष लगेंगे या कितने जन्म भी लग सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो भरोसा है, गारंटी है, अगर कोई बहुत सिंसियर है, गंभीर है, तो विद इन वन लाइफ टाइम, एक जन्म के अंदर जो है व्यक्ति शुद्ध नाम की स्टेज में पहुंच सकता है। अन्यथा समय भी लग सकता है, अगर कोई इतना सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है, तो कई जन्म भी लग सकते हैं। वैसे कुछ भक्त लोग बताते हैं कि शिला भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा कहते हैं कि मतलब वो इन जनरल है, वो कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना लगेगा ही। शिला भक्ति ठाकुर या भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बोलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नहीं कहीं पे कि ऐसा वर्णन है, लेकिन भक्त लोग ऐसा बताते हैं कि वो बोलते हैं कि एक जन्म नामापराध में, फिर नामाभास में, फिर शुद्ध नाम, 3 जन्म लगता है ऐसा। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बताए कि एक ही लाइफ में भी कोई शुद्ध नाम प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है, अगर वो सीरियस हो जाता है। सीरियस मतलब गंभीर हो जाता है, डिसाइड कर लेता है कि मुझे अभी इस भौतिक संसार से आसक्ति को नष्ट करना है, इस भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई अपने चेतना में इस पूर्ण रूप से इस बात को धारण कर लेता है कि कृष्ण को ही प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण का ही सेवा करना है और कुछ नहीं चाहिए, तो वो इसे एक ही जन्म में प्राप्त कर सकता है। बट एनीवे, जो भी हो, एक एक जन्म लगे या 3 जन्म लगे या 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, हाँ, लेकिन उतने समय लगने पे भी नामाभास जप करने के भी कई लाभ हैं। और जो इस संसार में हम जो चाहते हैं, देखिए हर व्यक्ति इस संसार में क्या चाहता है, सुख और शांति चाहता है ना हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति जॉब करता है, धंधा करता है, पैसे कमाता है, या अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं एकत्रित करता है, तो उद्देश्य क्या है फाइनली? उद्देश्य तो यही है ना कि मन को शांति मिले और सुख रहे, जीवन में दुख ना आए, बीमारियां दूर हो जाएं, हर कुछ शुभ शुभ होता रहे, कोई व्यक्ति परेशान न करे, 3 प्रकार के क्लेश न रहे, यही सब चाहता है। इसी के लिए तो हम हर कोई, चाहे भौतिकवादी व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, धार्मिक धर्म करने वाला व्यक्ति हो या भौतिकवादी व्यक्ति हो, हर प्रकार के प्रयास इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर बड़े स्पष्ट रूप में बताए, जो हमने कल चर्चा किया विस्तार से, कि अगर कोई नाम आश्रय लेता है, नाम का जप करता है, तो भले शुद्ध नाम नहीं पहुंचा है, नामाभास नामापराध के स्टेज में क्यों ना हो वो, लेकिन वो ये सारे परिणाम को, रिजल्ट को, ये भौतिक लाभ को ऐसे ही प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में शुभ आ जाता है, उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, जीवन सुखी हो जाता है, और मन शांत हो जाता है, सतोगुण में आ जाता है, जीवन के जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होने लग जाती हैं, कुछ कमी नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि वो
जो है भिखारी बनेगा, गरीब रहेगा, उसकी गरीबी भिखारी सब नष्ट हो जाता है। ऐसा हमने देखा है, कई ऐसे भक्त हैं जो पहले भक्ति में जुड़ने के पहले बड़े दरिद्र तरीके से रहते थे, खाने तक के लिए उनको कुछ नहीं रहता था। लेकिन भक्ति में आने से, जुड़ने से, शुद्ध नाम तो कब पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जब पहुंचेंगे, लेकिन भक्ति करने मात्र से, थोड़ा सिंसियरली भक्ति किए तो भगवान की कृपा से उनका जो है फैमिली मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से होने लग जाता है। उनको जो है रहने खाने के लिए और सुख सुविधाएं हैं, भगवान की कृपा से सब मिल जाता है भगवान की भक्ति में लगने से। तो इसलिए यहाँ पे हरिदास ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं कि नामे भाष्य नर है सुपंक्ति पावन, नामा भाष्य सर्व रोग है निवारण, सकल आशंका नामा भाष्य दूर है, नामा भाष्य सर्वारिष्ट है ते शांति पाए, यक्ष रक्ष भूत प्रेत ग्रह समुदाय, नामा भाष्य सकल अनर्थ दूर आए, नर के पतित लोक सुख मुक्ति पाए, समस्त प्रारब्ध कर्म नामा भाष्य आए, सर्व वेदाधिक सर्व तीर्थ हित बड़ा, नाम भाष सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठ तरा। नाम जो है सर्वश्रेष्ठ, सब सर्व प्रकार का शुभ कर्म है। शुभ कर्म मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म करने से जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, पुण्य कर्म शुभ कर्म करने से। तो नामाभास जब करना हुआ है सर्व शुभ कर्म है। अगर किसी व्यक्ति को कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हर प्रकार अलग अलग प्रकार के जो है जंजाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, कर्म कांड करने के लिए केवल बैठ के भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। तो नामापराध नामाभास जप करने का, नामाभास जप करने का ये सर्व शुभ कर्म है। यहाँ पे जो नामाभास बोला जा रहा है तो ये दोनों को रेफर करता है, नामाभास नामापराध दोनों चीजें हैं, कंबाइंड है, क्योंकि नामापराध करने से ये सब रिजल्ट मिलता है। भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, समृद्धि, ये सब नामाभ्रात जप करने का रिजल्ट है। अनामाभास का रिजल्ट क्या है? ये यहाँ पे बताया जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता, सर्वशक्ति धरे नामा भासे जीवत रहता, जीव का उद्धार हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जगत आनंद कर श्रेष्ठ पद प्रदा, अगतिर एक गति सर्वश्रेष्ठ पदा, वैकुंठ आदि लोक प्राप्ति नामा भासे हाय, विशेषतः कलियुग सर्वशास्त्र का है। तो नामाभास यानी अपराध, अपराध से मुक्त जो होता है, यानी चार नियम का पालन करता है, कोई पाप नहीं करता है, कोई वैष्णव निंदा नहीं करता, अपराध नहीं करता है, तो ऐसा जो नामाभासी जप करने वाला भक्त होता है उसको वैकुंठ आदि इत्यादि लोग भी प्राप्त हो जाते हैं, बाकी तो दूर की बात है। और जो अपराध करते हुए भी नाम जप करता है तो उसको उसको भौतिक ऐश्वर्य लाभ प्राप्त होता है, इतना महिमा है। तो फिर ये सब जानने के बाद और व्यक्ति को और कुछ और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, पूर्ण श्रद्धा से नाम जप में लग जाना चाहिए, चाहे नामा अपराध हो, नामा भास हो या शुद्ध नाम हो। हाँ, तो नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं शुद्ध नाम की स्थिति में हम पहुंचना चाहते हैं, इसलिए ये चर्चा महत्वपूर्ण है कि आगे से धीरे धीरे वो बताएंगे कि कैसे नाम से मुक्त होना है। बट ये शुरू में ये बहुत उत्साहवर्धन है ये जानने के लिए, क्योंकि शुद्ध नाम की स्थिति को पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और उसमें बहुत कई कई चीज़ों का बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो वो आगे चर्चा की जाएगी। तो वो सब सुन करके कोई हतोत्साहित ना हो जाए, डिमोटिवेट ना हो जाए कि भाई ये सब तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे मन में तो इतने अनर्थ है, इतनी आसक्ति है, ये हम कैसे कर पाएंगे, चलो ये छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो बेस्ट चीज बताया जा रहा है, उसको प्राप्त करना है, उसके लिए बहुत एंडेवर करना है, प्रयास करना है उसको प्राप्त करने के लिए शुद्ध नाम की। लेकिन वो प्रयास के दौरान या अगर वो प्राप्त नहीं भी कर पाए एक जन्म में, तो नामाभास नामापराध जप करने का जो लाभ है वो आपके अन्य किसी भी भौतिक प्रकार के कर्म को, कार्य को, पुण्य को, धर्म को करने से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ लाभ प्रदान करता है। तो इसलिए ये 100% तरीके से कोई व्यक्ति अपने आप को योग्य समझे या अयोग्य समझे, किसी को लगे कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरे हृदय में बहुत अपराध है, अनर्थ है, वासनाएं हैं, मैं कैसे भगवान का शुद्ध नाम तक पहुंचूंगा, अगर ऐसा महसूस करने वाला भक्त भी केवल नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से उसकी सारी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएंगी। हालांकि इस पे जोर नहीं दिया जाएगा आगे चल के इसलिए हम जो है ये इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि व्यक्ति अपनी भौतिक वासनाओं को पूर्ति करने के लिए नाम का आश्रय ले, वो नाम अपराध होता है। लेकिन नाम की कृपा से ये संभव हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस भौतिक वासनाओं को पूर्ति करने के लिए नाम जप करेगा तो वो जो असली लाभ है उससे वंचित हो जाएगा। भगवान बोलेंगे ठीक है भाई, आपको इस भौतिक संसार में भौतिक सुख समृद्धि ही चाहिए, नाम जप करके ले लो आप, फिर मैं नहीं आऊंगा फिर आपके पास।
तो अपने आप को भगवान उस भक्त से, उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं। वो भौतिक लाभ प्राप्त करता है, संसार में ही पड़ा रहता है। इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। बट कहने का आशय ये है कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि तीव्रेण भक्ति योगिना ये देह पुरुषम पर, कि अगर कोई किसी के हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, या कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है, या कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त है, या कोई मोक्ष कामना रखता है, हर कैटेगरी के लोग जो हैं नाम का आश्रय कर ले, नाम उनका आश्रय लेकर के लाभ प्राप्त कर, प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नामाभास के लाभ को वर्णन किया गया। अब आज आगे वर्णन कर रहे हैं। अब नामाभास के चार प्रकार होते हैं, उसका वर्णन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। संकेत, परिहास, स्थोभ वो हेला, यही चार ही प्रकार नामाभास। ये चार प्रकार है नामाभास के। कौन कौन से? संकेत, सांकेत यानी हिंट करना, परिहास जोकिंग, मजाक मजाक में नाम जप करना। संकेत मतलब वास्तव में भगवान को इंगित हिंट करते हुए नहीं, किसी और को पुकार, जैसे उसने किया था अजामिल ने। अजामिल तो नाम नारायण को थोड़ी ना पुकार रहा था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन नाम नारायण लिया, तो इसलिए वो संकेत नामाभास को। तो नामाभास का एक कैटेगरी वो है संकेत। परिहास, परिहास मतलब मजाक मजाक में, मजे करते हुए। जैसे कई लोग आते हैं मंदिर में, कीर्तन चलता है, बड़ा आनंद आता है, मजे मजे में हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, तो वो है। हाँ, स्टोव मॉकिंग यानी किसी का नकल उतारते हुए, हरे कृष्णा हरे वाले, हरे राम वाले आ गए, ऐसे ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं। और हेला, हेला मतलब इन अटेंशन और कंटेम्प्ट, यानी अनादर पूर्वक, ध्यान न देना। हाँ, उसको हम, तो हम लोग अभी जो नामाभास करते हैं प्राय, जो भक्ति है वो हेला की कैटेगरी में नामाभास आता है। संकेत, परिहास और स्तोभ तो प्राय वो लोग करते हैं जो भक्त नहीं है, जो बाहर वाले लोग हैं। तो वो लोग भी नाम लेते हैं भक्तों के संग में, तो नामाभास होता है। तो इस तीन कैटेगरी का होता है। और जो भक्त लोग जब भक्त बन जाते हैं, अभी प्रयास करते हैं, तो वो हेला यानी कि इनअटेंशन एंड कंटेम्प्ट का प्रकार का नामाभास होता है। चतुर्विधा नामाभास यही मात्र जानी, संकेता ओ परिहास तो बहेला मानी। तो आई नो फोर काइंड्स ऑफ नामाभास, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि चार प्रकार के नामाभास होते हैं। वो है संकेत यानी हिंट करना, संकेत करना, आप समझ पा रहे हो। परिहास यानी मजाक में, जोकिंग। स्तोभ यानी मॉकिंग, यानी नकल करते हुए। एंड हेला मीन्स इन अटेंशन एंड कंटेम्प्ट, ध्यान पूर्वक न करना। संकेत रूप नामाभासेर प्रकार द्वय। अब जो संकेत नामाभास है, हिंट वाला, उसके दो प्रकार बताए जा रहे हैं। टू काइंड्स ऑफ संकेत नामाभास। विष्णु लक्ष्य करी जड़ा बुद्धे नाम लाय, अन्य लक्ष्य करी विष्णु नामा उच्चाराय। One kind of Sanket Namabhas is when the chanter, although aware that he speaks the name of Lord Vishnu, intends that it refer to someone else, to something material. The other kind is when the chanter is not aware of the name of Lord Vishnu, but speaks it anyway. तो दो प्रकार के संकेत नामाभास हैं। एक है कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है ये जानते हुए कि वो भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, लेकिन किसी और को इन, किसी और के इंटेंशन के लिए ले रहा है, किसी और चीज को रेफर करते हुए ही ले रहा है। और दूसरा है कि जिसमें कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि ये भगवान का नाम है। हाँ, जैसे अजामिल जो नामाभास लिया, वो जो फर्स्ट नामाभास है, अजामिल को पता है कि नारायण भगवान का नाम है, भगवान नारायण मतलब भगवान नारायण, लेकिन फिर भी वो जब नारायण पुकारता था तो अपने बेटे को हिंट करते हुए पुकारता था। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ संकेत नामाभास है। और दूसरा है जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता है। जैसे जो मुस्लिम होते हैं, तो वो लोग जब गंदी वस्तु, गंदे चीज के संपर्क में आते हैं तो हराम हराम बोलते हैं, है ना। तो हराम हराम में हा राम राम निकल रहा है, तो उनको पता भी नहीं चलता है। तो उसको भी एक संकेत नामाभास बोला गया है। और ये नामाभास से एक कथा भी आती है। ये एक वराह पुराण में कथा है ये, जिसमें वर्णन किया गया है कि एक जो मुस्लिम था, वो जो है शौच क्रिया करने के लिए गया था। तो शौच पहले तो टॉयलेट बाथरूम नहीं होता था, ऐसे खुले मैदान में जाके करते थे।
तो एक जंगली सुअर जो है आके उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो अटैक कर दिया उसमें, उसको उसके अटैक करने से उसका मृत्यु हो गया, लेकिन सुअर को देख करके मुस्लिम लोग हराम हराम बोलते हैं। तो वो जोर से चिल्लाया हराम हराम, और ऐसे हराम हराम बोलते हुए उसका मृत्यु हो गया। तो बिल्कुल भी उसकी चेतना में ये नहीं था कि ये राम का नाम मैं ले रहा हूँ। तो ये दूसरा, सेकंड काइंड ऑफ संकेत नामाभास हुआ। लेकिन नामाभास होने के कारण इमीडिएटली उसको मुक्ति मिल गई। हाँ, ये एक प्रमाण है कि नामाभास जब करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। संकेते द्विविध ये हय नामाभास, अजामिला साक्षी तारा शास्त्रे ते प्रकाश। In this way, there are two kinds of Sanket Namavas. The scriptures give Ajamil as an example of the first kind. वाह, हमने जो उदाहरण लिया वो एक आ भी गया, और दूसरा हराम का भी एग्जाम्पल आ गया। मैं इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से अपने आप वही एग्जाम्पल आ गया डायरेक्ट। जो पहला संकेत नामाभास है उसमें आ गया अजामिल का उदाहरण। क्योंकि अजामिल को पता था कि नारायण भगवान है, लेकिन फिर भी नारायण लेते वक्त अपने पुत्र को हिंट करते हुए बुला रहा था। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ संकेत नामाभास हुआ। सेकंड काइंड में यवन सकल मुक्त हबे अनायासे, हा राम बलि कहे नामाभासे। When they say haram, haram, the Muslims easily become delivered. This is an example of the second kind of संकेत नामाभास। ये भी उदाहरण आ गया दूसरे प्रकार का। हराम, हराम का अर्थ, हराम जो है ना, ये बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं, एक्सटेटिक चैंटिंग है। जो भक्त बड़े दिव्य प्रेम में होते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं, हा राम हा कृष्णा। प्रेम के कारण विरह महसूस करते हैं। महाप्रभु कई बार रोते थे और पुकारते थे, हा कृष्णा ऐसे पुकारते थे। हाँ मतलब ओ माय डियर कृष्णा, ओ माय डियर कृष्णा। तो इसी प्रकार से हा राम, ओ माय डियर राम, ओ माय डियर राम, मतलब बड़े विरह में। तो मुस्लिम लोग जो गंदे वस्तु को या गंदे स्थिति में होने के कारण हराम चिल्लाते हैं, तो उनको ये लाभ मिल जाता है। सोचिए भगवान कितने दयालु हैं। तो ये सेकंड काइंड ऑफ नामाभास है, जिसमें व्यक्ति को जो हराम बोल रहा है उसको पता भी नहीं है कि ये भगवान का नाम मैं ले रहा हूँ, और इस प्रकार से बोलता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। अन्यत्र संकेते यदि हय नामाभास, तथापि नामेर तेज नहाय विनाश। Even though in Sanket Namabhas the chanter refers to someone or something other than the Lord, the power of the holy name is not lost. ये एक अद्भुत महिमा है भगवान नाम की, कि हालांकि संकेत नामाभास मतलब कि व्यक्ति जो जप कर रहा है, नाम ले रहा है भगवान का, वो भगवान के अलावा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को रेफर करता है। भगवान का उसका इंटेंशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेने के कारण भगवान का जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होता है, और उसका प्रभाव उसके ऊपर मिलता है, और उसका लाभ उसको मिल जाता है। हाँ? तो इस प्रकार से मुस्लिम लोग आसानी से उद्धार हो जाता है उनका, हराम हराम बोलने के कारण। अब सेकेंड काइंड ऑफ नामाभास है परिहास नामाभास। परिहास मतलब जोकिंग, जोकिंग नामाभास। परिहासे कृष्ण नाम ए जन करे, जरासंध समसे ए संसारे तरे। When one says the holy name as a joke, that is parihas namabhas. By this kind of namabhas, persons like Jarasandh become delivered from the world of birth and death. जब कोई व्यक्ति जोक में, मजाक मजाक में भगवान का नाम लेता है, हाँ, मजा आ रहा है इसलिए ले लेता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, इस जगत से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और इसके उदाहरण में जरासंध का उदाहरण दिया जा रहा है। जरासंध इस प्रकार से मजाक मजाक में नाम ले करके उद्धार प्राप्त कर लिए। और आज भी हम देखते हैं कई लोग होते हैं, जब भक्त लोग स्ट्रीट संकीर्तन करते हैं, बाहर कीर्तन करते हुए जाते हैं, स्पेशली विदेशों में, तो विदेशों में लोगों को पता नहीं रहता ये क्या बोल रहे हैं, तो उनको बस म्यूजिक साउंड अच्छा लगता है, और भक्त लोग धोती कुर्ता पहने रहते हैं, तो उनको लगता है अरे बड़े, ये तो एलियन लोग आ गए, उनको इसमें मजाक लगता है। तो भक्त लोग इसलिए विदेशों में आप देखेंगे, भक्त लोग जो है मजाक मजाक में लोगों से नाम बुलवाते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं चैंट गौर गौर गौरंगा गौरंगा, और बोलते हैं हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल।
तो वो लोग भी, उनको अच्छा लगता है, मजा मजा आता है। तो मजाक मजाक में वो लोग भी बोलते हैं हरि बोल हरि बोल, ऐसे गौरंगा गौरंगा ऐसे बोलते हैं। तो इससे इससे उनको ये लाभ मिल जाता है। हाँ। चाइना में एक डिवोटी हैं, चाइनीज डिवोटी डॉक्टर हैं। तो वो बड़े बहुत अच्छा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो वो कौन सा संकेत नामाभास करवाते हैं लोगों से वहाँ के। वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट जो भी आता है, और उसको बोलते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ, ये आपको तभी लाभदायक होगा, लाभ करेगा पूरी तरीके से। इसके साथ आपको एक जो है ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या एक्सरसाइज? हाँ, जिह्वा का, हाँ, शब्दों का एक एक्सरसाइज बनाया उन्होंने। वो बोले कि आपको कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा, नी टाई, नी मतलब घुटना, और टाई, नी टाई। हाँ, अपने नी को, टाई को याद करते हुए क्या करना है, गो रन गो। आप ये बोलोगे तो आपका जो डिजीज है जल्दी दूर हो जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ ट्रिक बनाया है, और डॉक्टर अगर बोल दिया तो पेशेंट तो सब कुछ स्वीकार करेगा ही। तो पेशेंट तो इससे वो बोलते थे, तो सब पेशेंट लोग बोलते हैं पीछे पीछे, नीटाई गो रंगो नीटाई गो रंगो नीताई गो रंगो। इस प्रकार से निताई गो रंगो निताई गो रंगो उनसे जप कराते हैं। इसको बोलते हैं संकेत नामाभास। हाँ, कि व्यक्ति को पता नहीं है कि किसका नाम है, क्या उच्चारण कर रहा है, बस बोल दिया तो कर रहा है। इससे उनका उद्धार हो जाता है। हाँ। तो खैर यहाँ पे परिहास नामाभास, जोकिंग में प्रभुपाद जी इसलिए एक लेक्चर में बोलते हैं कि if some or other someone is inspired to chant Hare Krishna, to say Hare Krishna, हाँ, even jokingly, that is our benefit। अगर कोई जोकिंगली भी, परिहास करते हुए भी, संकेत करते हुए भी हरे कृष्णा बोल दिया तो दैट इज आवर बेनिफिट, वो हमारा लाभ है। ऐसे कई भक्त हम जानते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जो लोग, जिनको बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, जो गीता स्वीकार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनको भी वो किसी तरह से ऐसे उलझाते हैं, उनके मुख से नाम लेवा लेते हैं कि एटलीस्ट अगर बुक नहीं लिया तो कम से कम हरे कृष्णा भी बोले। कुछ लोग होते हैं हरे कृष्णा, भारत में तो खैर ज्यादातर लोग बोल देते हैं हरे कृष्णा या जय श्री राम बोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतने नास्तिक होते हैं, उनके मुंह से नाम ही नहीं निकलता है। तो भक्त लोग एक्सपर्ट होते हैं, कैसे भी नाम निकलवाते हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो परिहासे कृष्ण नाम यही जन करे, जरा संद सम से ये संसारे तरे। ये है परिहास नाम। अब स्तोभ नामाभास, अंगा भंगी चैद्य सम करे नामाभास, स्तोभा मात्र है तब नासे भव पास। By chanting Namabhas to mock the holy name, persons like Sisupal cut the news of birth and death। भगवान का नाम जो है ईर्ष्यावश या भगवान का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान का ये नाम लेने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे शिशुपाल हुआ, वो निरंतर कृष्ण का नाम लेता रहता था लेकिन ईर्ष्यावश निंदा करते हुए। तो ये भी नामाभास की कैटेगरी में आता है, और इससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और फाइनली हेला नामाभास, मन नाही दे आरा अवज्ञा भावे ते, कृष्ण राम बले हेला नामा भाषा ताते। एई सब नामा भाषे म्लेच्छ गण तरे, विषयी आलस जन एई पथ धरे। When one chants the holy names of Krishna and Rama inattentively or with contempt, it is called Hela Namabhas। इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हम लोग नहीं, आप में से कुछ भक्त लोग ध्यान पूर्वक करते होंगे, मेरी कैटेगरी में बोल रहा हूँ। कि जो भगवान कृष्ण और राम का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण मन जप करते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं, या और विथ कंटेम्प्ट। विथ कंटेम्प्ट मतलब कि मतलब उसमें रस नहीं है, जूस नहीं है, ऐसे बोर हो करके, हाँ, ज्यादा इच्छा नहीं है, बस किसी तरह से 16 माला जप करना है, काउंटिंग बढ़ाना है, काउंटिंग, उसको काउंटर काउंटिंग बोलते हैं, चैंटिंग नहीं, काउंटिंग करते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, उसको भी नामाभास के रूप में स्वीकार करके भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं। इसको हेला नामाभास बोला जाता है, इन अटेंशन। तो यही सब इस प्रकार के नामाभास के प्रभाव से जितने भी म्लेच्छगण होते हैं, म्लेच्छगण मतलब आउटकास्ट, शूद्र से भी नीचे, पतित से पतित लोग का भी उद्धार हो जाता है। द मटेरियलिस्ट एंड स्पिरिचुअली लेजी पीपल फॉलो दिस पाथ। लेकिन हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, विषयी आलस जन यही पथ धरे।
ये हमारे लिए नहीं है, भक्तों के लिए नहीं ये पद। हाँ। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के नामाभास का आश्रय लेकर के जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो वासनाएं जिनके हृदय में है, और जो आध्यात्मिक रूप से बड़े लेजी लोग हैं, वो लोग इस प्रकार का नामाभास जप करके भी अपना उद्धार कर पाते हैं भगवान की कृपा से। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, या इमेजिन नहीं भी कर सकते हैं, कि अगर हम सोचिए, अगर जो ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेगा, शुद्ध नाम जप करेगा श्रद्धा के साथ, चारों नियम पालन करते हुए, और कृष्ण को ही अपना जो है स्वामी से स्वीकार करते हुए, अगर विनम्रता पूर्वक नाम जप करेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा। तो इतना महत्वपूर्ण है, तो इतनी महिमा है भगवान के नाम के जप करने की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। स्टेजेस बताए गए हैं क्या, नाम अपराध नामाभास? क्योंकि ये नाम अपराध तो ऊपर लगता है नामाभास से। तेजस मतलब मैं समझा नहीं, पहला क्या बोले आप? स्टेजेस स्टेजेस स्टेजेस। प्रभु। हाँ जी। हाँ, स्टेजेस हैं। ये नामाभास मतलब होता है कि शुद्ध नाम जो नहीं है उसको नामाभास की कैटेगरी में रखा गया है, अज्ञानता और अनर्थ के प्रभाव से जो होता है। और नामाभास में दो कैटेगरी बना दिया गया है, एक को नामापराध और एक को नामाभास बोला जाता है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है नामाभास के, जो रिजल्ट की बात करें, उसमें दोनों इंक्लूडेड है, नामाभास नामापराध। तो नामाभास जनरली ऐसे उसको बोलते हैं कि जब किसी को ज्ञान ही नहीं, अज्ञानतावश जो वो कुछ भी मजाक में या कैसे भी नाम लेता है, पाप करता रहता है, तो उसको नामाभास बोल दिया जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और फिर भी अगर वो ध्यान पूर्वक नहीं जप करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो उसको फिर अपराध बोला जाता है, तो नाम अपराध में रख दिया जाता है। लेकिन बेनिफिट दोनों में इस प्रकार के मिलते हैं। प्रभु इसमें लिखा है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती नामाभास से। यस, हाँ, वैकुंठ तक की प्राप्ति हो जाती है नामाभास करने से, इतना पावरफुल है हाँ। वो। हाँ, वो वैकुंठ तक की प्राप्ति मतलब कि वो फिर उसमें अपराध नहीं रहता है, अपराध से मुक्त होता है। अपराध युक्त जो नामाभास होता है उसमें भौतिक जगत के उसको लाभ मिलते हैं, शुभ मिलता है। लेकिन जो अपराध मुक्त हो जाता है, तो वो नामाभास जब करता है तो वैकुंठ तक को प्राप्त कर सकता है। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रवीण प्रो। प्रभु जी, एक चीज पूछना चाह रहा था मैं, जैसे कि कोई भक्त होता है जैसे कि बहुत स्पीड से हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, या फिर उसमें क्लियर एकदम नहीं रहता है, तो क्या उनको लाभ प्राप्त नहीं होता है उन नहीं, उनके लाभ तो भक्त? प्राप्त होगा। लाभ तो देखिए हर स्थिति में प्राप्त होगा, तो वही नामाभास ही है एक्चुअली में। लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं है। हम लोग ये भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम नाम का आश्रय नहीं ले रहे, क्योंकि भौतिक लाभ तो क्या है, सब तुच्छ है। आपको एक लाइफ टाइम में मिल गया कुछ लाभ, तो वो फिर फिनिश हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको बड़े ध्यान पूर्वक और अच्छे से उच्चारण करते हुए नाम का, श्रद्धा पूर्वक नाम का आश्रय लेना चाहिए। और कृष्ण के प्रति प्रॉपर भाव रखते हुए लेना चाहिए। और चार नियम का अच्छे से पालन करते हुए लेना चाहिए। तो जो है शुद्ध नाम की स्थिति में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन नाम कैसे भी कोई लेगा, टूटा फूटा भी लेगा, उसको भी लाभ मिलता है। हाँ, कम से कम कभी हरे कभी मेरे कृष्ण तो से भी कर रहा है ना। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाता है ना प्रभु जी, कि मैं हाँ कृष्णा तो बोलता हूँ, हरे कृष्णा हरे राम, तो मतलब ओ, कृष्णा कभी कभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता, मेरे को ही लगता है, हाँ, ऐसा अपना महसूस होता है। तो उसको सुधार लेना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि नाम मेरे से अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो उस वक्त थोड़ा सा पॉज देना चाहिए, विराम करना चाहिए कुछ सेकंड के लिए, और फिर वापस से स्पष्ट थोड़ा जोर से बोलते हुए कुछ चालू करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा उपाय है कि जब अगर कभी ऐसा फील हो कि मैं नाम उच्चारण सही से नहीं कर रहा हूँ, मिस हो रहा है, तो आप मंत्र कार्ड रखिए सामने, भगवान के नाम को, मंत्र को देखते देखते जब करेंगे ना, तो ये जी समस्या दूर हो जाएगी कि नाम उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। प्रभु जी, कृष्णा या हरे कृष्णा बोल सकते हैं, या हरे कृष्ण ही बोलना है? हरे कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण बोलना है, हरे कृष्णा हाँ, नहीं, जैसे स्पीड में जैसे बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर प्रॉपर जो है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रॉपर है। प्रभुपाद जी का भी चैंटिंग सुनेंगे तो प्रभुपाद जी इस तरह से करते हैं। जी प्रभु जी।
ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद।